हाँ सर। 5 मिनट उनके लिए चाहे तो ये 10 मिनट आपका डिस्कशन के लिए, ठीक है, 15 मिनट नहीं सिलेबस फ्री। बोल दीजिए जोर से। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जैसे शुभम सर ने बताया कि कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन सी पोस्ट में, कौन कौन सी हैं आपके सामने। एमपी जेल का सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, बोलिए। एमपी पुलिस कब है, और कौन सा है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ठीक है, यही है। और एनटीपीसी। पहली बात तो ये कि सभी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, किसी एक को भी एग्जैक्ट सभी एग्जाम का सिलेबस मालूम है या उसको कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी किसको, मतलब कंप्लीट स्ट्रेटजी और सिलेबस। सिलेबस होने का मतलब ये नहीं कि आपने अपने जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर पेस्ट कर लिया। सिलेबस का मतलब ये नहीं। सिलेबस का मतलब है कि मैथ्स में मैंने क्या पढ़ा है वो पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है वो यहाँ पर होना चाहिए, और क्या बाकी है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार जो चीज़ें आपने कॉपी पे लिख दिया वो दिमाग में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लॉकडाउन में इस बात का एहसास हुआ होगा। नोट्स बहुत अच्छे बनाए थे सभी ने, मैथ्स के कितने काम के हैं टेस्ट में पता चला होगा, ठीक है। यानी कि कंटिन्यू प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं कि आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी एमपी पुलिस और एमपीएसआई की जो आने वाली वैकेंसी है कितने साल बाद मिल रही है, 2017 से 2021 आने वाला है, यानी कि 4 साल का गैप। उस टाइम पर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा जिसकी एज 27-28 रही होगी, क्या वो उनसे आपका कंपटीशन है? वो 33 हो चुके होंगे और उनके अंदर की जो एनर्जी है ना, जो पोटेंशियल है, वो अब पेपर देने का नहीं है। आपका कंपटीशन किससे है? जो फ्रेश ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब अभी जो 24-25 में हम लोग सभी हैं, और जब अगर 4 साल नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं आता तो क्या होगा, हम भी वही 33 वाले में आएंगे, फिर हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। इट मीन्स ये आखिरी ऑप्शन है, इनमें से सिलेक्शन ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सरकारी नौकरी का ख्वाब अंदर से निकल जाएगा। ये बात क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात किया जाए तो आज के टाइम पे आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, मैं आता हूँ आपके सिलेबस पर, पहले बेसिक चीज़ें समझिए। अगर मैं देखूँ बेरोजगारी का स्तर, लॉकडाउन में जितनी आप देख रहे हैं ऑनलाइन जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे बहुत सारे टीचर्स थे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, आज के टाइम पे कहाँ है वो सब के सब घर में हैं। उनकी इनकम क्या है, जीरो। आप देखते रहोगे बड़े बड़े शहर में, अगर किसी ने दिल्ली मुंबई या और भी कोई बड़े शहर में गए होंगे, हर टैक्सी स्टैंड पे 100-200 ऑटो वाले खड़े रहते थे। आज बड़े शहर में सब ओला और उबर से जाना प्रेफर करते हैं। उनका कहाँ गया रोजगार, ठीक है। ऑनलाइन आजकल फूड डिलीवर करवाते हैं, होता है पिज़्ज़ा या जो भी है सब, यानी कि देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता है। उस पर टेक्नोलॉजी आ रही, ड्रोन सिस्टम। 20 से 25 लोग लगे हैं सामान भेजने में, चाहे किसी भी फ्लिपकार्ट ओला जो भी आप देखें, मतलब जितने भी ये सामान जो ऑनलाइन सेलिंग होती है चाहे किसी की भी हो, तो 20 से 25 लाख 1 से 2 साल में रोजगार से वंचित होने वाले हैं। फॉरेन कंपनीज को देख रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है आजकल सब सोच रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार बने। हमें बहुत अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में कि आ जाएगी इंडिया में, लगता है कितने ड्राइवर अनएम्प्लॉयड होंगे। यानी कि आखिरी ऑप्शन है कि इन गवर्नमेंट जॉब में अपनी एक जगह बनानी है। और इनमें से क्या होता है कि हम प्रिपरेशन, मान लीजिए जैसे आप 2 साल से एसआई कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का आया तो मेरे पास अभी 2 महीने का टाइम है, ओनली दिसंबर एंड जनवरी, तो नर्वसनेस क्या चल रही कि मैं नहीं कर पाऊँगा, 2 महीने में नहीं कर पाऊँगा। यही तो होता है। यानी कि कोई ना कोई आता है, अपॉर्चुनिटी लेके चला जाता है, मैं डिप्रेशन में रह जाता हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट। तो अब आपको सिलेबस समझना है कि इन एग्जाम्स के लिए प्रॉपर सिलेबस क्या है, मुझे कितना पढ़ना है, क्या रणनीति रखनी है, किस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ताकि हम एक बार में एग्जाम क्लियर कर सकें। कोई एक नहीं, जितने लिखे हैं सारे, चॉइस होनी चाहिए मुझे जाना किस में है। ये मैं बात आपसे तब कर रहा हूँ जब आपको मैं बता दूँ कि एमपीएसआई से मैंने स्टार्ट किया था क्वालिफाई करना 2017 में, एमपीएसआई 2017 में, एमपी जेल पुलिस, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं किया तब बोल रहा हूँ। एमपी जेल प्रहरी 2018, एसएससी सीजीएल 2018, 2019, एसएससी सीपीओ 2019, अभी उसका फिजिकल प्लस मेंस है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक ही बार चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन इतनी गहराई से पढ़ा है कि किसी भी पेपर में पूछेगा, मैथ्स के गिने चुने टॉपिक ही हैं, इंग्लिश के गिने चुने टॉपिक हैं, रीजनिंग के गिने चुने टॉपिक हैं।
यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जो सिलेबस निकल कर आएगा इन सभी एग्जाम्स का, वो क्या होगा? सबसे पहले मैथ्स। और मैथ्स लिखते ही लोगों के अंदर एक डर आता है कि मैंने तो आर्ट से किया है, होता है कि नहीं होता? मैथ्स नहीं पूछा जाता। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कोई भी पेपर उठा के देखना, क्या लिखा होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि प्लेइंग विथ नंबर्स। मैथ्स वाले के लिए वही है, आर्ट वाले के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है, सभी के लिए उतना ही डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, मैं कॉमर्स लेके और मैथ्स ऐसा पढ़ाता हूँ कि सतना का कोई भी टीचर कम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने जिन लोगों ने पढ़ा है उनको इस बात का एहसास होगा, सही है? क्यों? क्योंकि उस फील्ड में, पर्टिकुलर एक फील्ड में हमने मेहनत किया है। मैथ्स का एक सिलेबस हो गया आपका रीजनिंग, फिर हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और इसके बाद आता है आपका जीके, जीएस, साइंस। इसके अलावा कुछ और आपके पेपर में आता हो तो बताइए। कंप्यूटर, बट सभी जगह नहीं आता, इतना ही होता है सिलेबस। अब इन सिलेबस में से आपका चाहे कोई भी पेपर आए, कौन कौन से टॉपिक होंगे? मैथ्स में कोई बोल सकता है कौन कौन से टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा हो तो? वेरी गुड। सबसे पहले आप लिखिए, नोट करते चलिए, अच्छा रहेगा। नोट कर सकते हैं सभी? करिए। पेन पेपर नहीं है? जिसके पास हो पेपर शेयर कर लो, लिखते चलो, ठीक है? क्योंकि आपके सामने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने की। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, उसको बस सुनकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो आपके सामने हिंदी में लिख देता हूं प्रतिशत। और ध्यान रखना, जितना सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर आप उतने का एक अच्छे से कर लेते हैं, उतना सिलेबस, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इस एग्जाम के लिए कुछ नई किताब। हम लोग की गलती कहाँ पर होती है, मैं पहले उस पर बता। क्या होता है कि एक किताब हमने खरीदा जिसके कवर में लिखा है MPSI, ठीक है, वैकेंसी आ गई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की। अब हम बाजार में निकलते हैं कि भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की किताब दो। होता है? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की किताब खरीदने मत जाओ। जब आप पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि प्रतिशत की गहराई कहाँ तक है। इसका मतलब कि प्रतिशत पूछ जहाँ तक पूछना है। अब मुझे बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मैंने अच्छे से कर लिया है, ठीक है? फिर इसके बाद, और प्रतिशत मैथ्स की एक क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस पे कमांड नहीं बनाया तो आपका किसी भी कंपटीशन का मैथ्स अधूरा है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को करते हैं। इसके बाद आपका होता है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आप बताइए, किसी भी पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस ना पूछा जाए, कंपटीशन का पेपर हो, होता है? लाभ हानि के बाद साधारण ब्याज ना पूछा जाए, ऐसा हुआ है? SI जिसे बोलते हैं और CI जिसे बोलते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। किसी भी पेपर का नाम बताओ जिसमें ये टॉपिक ना पूछे गए हों, अगर आपने पेपर देखा हो। ट्रेन चलती है, उसकी स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि बोल सकते हैं दिशा, समय और दूरी। कोई ऐसा पेपर? समय और दूरी, कार्य और समय, पाइप और टंकी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, LCM SCF दिख रहा है यहाँ तक, एवरेज औसत, और बताइए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है, क्षेत्र मिति, ट्रिग्नोमेट्री। कांस्टेबल और SI में ना के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर आएगी मैं बताता हूँ। मेंसुरेशन हो गया, और इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री, ठीक है? ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति, साझेदारी, हाँ, यानी कि पार्टनरशिप। कुछ यही गिने चुने, यानी कि 10 से 15 टॉपिक ही बनते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो एक कॉपी भर जाएगी आपकी। वीडियो चैनल पे आपने देखा होगा, 7-8 क्लास मैंने अभी पढ़ाया है। मैंने बोला है कि कम से कम 100 पेज की एक अलग से कॉपी भर जाएगी नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम का कोई लिमिट नहीं कितना पूछा जाएगा। इसको हम लास्ट में जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आराम से पढ़ते जाते हैं, जितना हो जाएगा उतना ठीक है। जो कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो फिर आपके अंदर इतना तो एप्टीट्यूड आ जाता है कि आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि मैथ्स के लगभग यही टॉपिक रहते हैं। कई बार आपसे प्रायिकता पूछ लेता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ताश के
पत्तों से रिलेटेड, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, या डाइस की प्रोबेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। लिख लिया सभी ने? हाँ, नोट करें इसको। ये आपका कहाँ पर, जेल प्रहरी, MPSI और MP कांस्टेबल, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 को भी छोड़ देना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के मैथ्स का भी छोड़ देना। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों पर अच्छे से कमांड बना लिया, क्या है, हाँ ये लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है, मतलब यही टॉपिक रहते हैं, बार बार आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फ़ोन साइलेंट कर लें। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स का हुआ। और इसके बाद सबसे खतरनाक जो अपने आप में, MPSI में हिंदी कितने नंबर की आती है? 70 नंबर की। क्या 70 नंबर लाके MPSI में क्लियर कर सकते हैं? क्या केवल 70 नंबर लाके? और क्या 70 में 70 लाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि इंग्लिश अपने आप में सबसे पावरफुल, जिसके पास सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की इंग्लिश 5th 6th से हम लोग ग्रामर सीखना स्टार्ट करते हैं, और 12th तक आते आते हम लोग क्या करते हैं, चीटिंग करके ही एक दूसरे का टिक करके करके आते हैं, पढ़ते कभी नहीं हैं। 12th तक नरेशन, वॉइस के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। और जिसको क्लियर भी हैं वो मेरी इंग्लिश की क्लास एक बार पढ़ना, आपसे एक क्वेश्चन ना बनेगा अगर मैं 50 दे दूँ तो। चैलेंज है। जिसको लगता है कि मेरा वॉइस बहुत अच्छा है, मेरा नरेशन बहुत अच्छा है, 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट ले लूँ, 50 में से 50 ना बनेंगे, तुक्का किसी का हो जाए वो बात अलग है, रीजन नहीं दे सकते। कंपटीशन किस लेवल पर है हमें वो समझना चाहिए। इंग्लिश आती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, जिन लोगों को मैंने 3-4 क्लास इंग्लिश कराया था, कितने लोग थे? ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन मैंने दिए थे? यानी कि इंग्लिश का जो पोर्शन है ना, MPSI की बैकबोन मैं कह सकता हूँ। आप रिजल्ट आने के बाद आप ये पता करना, MPSI में अगर कोई क्लियर किया होगा तो 12 से 15 नंबर एवरेज होता है, 15 से ऊपर का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। मैंने किया है, मुझे मालूम है। अगर आप 15 में से यहाँ पर 28 मार्क्स लेके आते हैं, कितने नंबर की लीड लेकर चल रहे हैं? 13 मार्क्स की। ये 13 मार्क्स की लीड एक सब्जेक्ट में लेकर चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि इंग्लिश को टारगेट करना है कि 25 प्लस स्कोर आए, अगर MPSI का ख्वाब देख रहे हैं तो। कुछ लोगों का ऐसा है कि मैं MP पुलिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में मेरा कमांड नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, ग्रेजुएशन है, सवाल करूं MPSI क्यों नहीं, तो बोलेंगे कि सर इंग्लिश में हमें डर लगता है। ठीक है, तो इंग्लिश पे सिलेबस क्या क्या है? सबसे पहले आपका टेंस, वॉइस, और मैं एग्जैक्ट मार्क्स बता रहा हूँ कितने नंबर का आता है। टेंस, वॉइस, नरेशन, लिखते जाएं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल, एडजेक्टिव, पैसेज आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, आप मत बनाइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, और इसके बाद और क्या पूछा जाता है इसमें? क्या है? कोई और बताएं, कुछ आपको ऐसा लग रहा है छूटा हुआ है, फिर मैं बताता हूँ कितने मार्क्स का आता है। PQRS आपके MPSI में अभी तक नहीं पूछा, जेल प्रहरी में पूछा गया था, PQRS पूछा गया था, और आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे कंजंक्शन छूटा है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब क्या? जो फुल स्टॉप, कामा, ये किसी को उतना नॉलेज नहीं होता कि कहाँ पर कामा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। हमें बस 2 चीज़ें पता होती, पूर्ण विराम और कामा। ठीक है, बाकी जितने भी और सिंबल हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ 2017 का SI देकर क्वालिफाई करना और जेल प्रहरी देकर क्वालिफाई करना, इंग्लिश का लेवल आप चेक कर सकते हैं। 2017 का SI और 2018 का जेल प्रहरी, इंग्लिश का लेवल बहुत ऊपर पहुँच चुका है। 2021 में पेपर होगा, SSC का पूरा लेवल आपके MPSI में आ जाएगा। तो इंग्लिश को बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करना है, तब आपका कुछ स्कोर इसमें कर सकते हैं। 3 नंबर यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितने हो गए टोटल करिए? 9 हुए। नरेशन, इसके बाद आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल, 3 3 3, 9 हुए। कितना हो गया? 18 हो गया। पैसेज 5 मार्क्स का, कितना हो गया? 23 हो गया। कंडीशनल कंजंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चन, कंडीशनल सेंटेंसेस से 1 क्वेश्चन, PQRS से मैंने कहा 1 क्वेश्चन, टोटल करिए आसपास 30 के पहुंच चुके हैं। यही सिलेबस है, बहुत छोटा, कम से कम 7 से 8 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 25+ कर सकते हैं। हमें क्या डराया जाता है, इंग्लिश ऐसे नहीं होगी, ठीक है, इंग्लिश बहुत टफ है। तो थोड़ा सा इंग्लिश को इतना, कितने हैं आपके दिमाग में ये होना चाहिए, 8 टॉपिक तो हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है, गिनती के टॉपिक हैं, चाहे तो 15 दिन में कंप्लीट कर लें। एग्ज़ाम निकालने का मकसद होता है अपने दिमाग में ये बैठा लेना कि मुझे सब आता है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, और कब, पढ़ने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लॉकडाउन में बैठा हूँ और मुझे लग रहा है कि पढ़ने के बाद, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, बेवकूफ़ बनाने का एडवांटेज बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं यार, मेरे से तो पूरा आता है, तो आपके अंदर एक निगेटिविटी आएगी कि यार मुझे नहीं आ रहा, मतलब मेरे यहाँ कम पढ़ाया गया होगा, तुम्हारे यहाँ चलता हूँ। यानी कि आपने जो 3 से 4 महीने किसी जगह पर मेहनत किया ना, वो आपकी बर्बाद, दूसरे के यहाँ पे जाओगे, 0 से स्टार्ट करोगे, और जब दोनों मिक्स होंगे, मेरा कॉन्सेप्ट प्लस किसी और का, तो क्या बनेगा आप समझ सकते हैं। अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का एडवांटेज ये है कि मुझे सर ने पढ़ाया है, आता है, किसी ना किसी पर बिलीव करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। द्रोणाचार्य और एकलव्य का एग्जाम्पल तो मालूम होगा, अर्जुन से भी अच्छे धनुर्धर थे एकलव्य। कितने दिन द्रोणाचार्य की क्लास लिए, केवल और केवल बिलीफ सिस्टम, ठीक है। और मिसाल किसको याद करता है, अर्जुन और द्रोणाचार्य को या एकलव्य या द्रोणाचार्य को? शिष्य महान थे, गुरु नहीं, समझ में आया। एक भी दिन उन्होंने क्लास नहीं लिया, लेकिन फिर से, मतलब फिर भी इतने महान धनुर्धर, यानी कि दिमाग में बैठाए थे कि गुरु मेरे सामने है। तो ये अपने आप को बनाना पड़ता है। मैंने इंग्लिश की बात किया, और आपका क्या है, रीजनिंग में किसी को डाउट है, कौन कौन से चीज़ें, क्या क्या पूछा जाता है रीजनिंग में? सिलेबस किसी को मालूम है? लिखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ फिर लिखवाता हूँ क्या क्या होता है, आपके दिमाग में इमेज चलनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, ठीक है। रैंकिंग एंड सीरीज पूछा जाता है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ठीक है, ध्यान करते जाइएगा। ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, डाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलेंडर, क्लॉक, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, ठीक है। बैठक व्यवस्था तो हो गई, और क्या पूछा जाता है बताइए? वाटर इमेज हो गया, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते ऐसा कुछ करके पूछा जाता है, कुछ बंदर कुत्ते हैं, कुछ, यानी कि कहीं ना कहीं रीजनिंग का सिलेबस इन्हीं के आसपास घूमता है। यानी कि मुश्किल से जितने मैंने टॉपिक बताए 7 से 8, तो लिखिए डाइस, एक सीरीज में लिखते जाइए। रीजनिंग का सिलेबस लिखिए डाइस, यानी पासा। जिन्होंने एक बार पासा की क्लास पढ़ी होगी शायद ही कभी भूलेगा। पढ़ा है मेरे से? अगर मैं 2 बार से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ, कैसा भी पूछ लूँ, आप बता दोगे, क्योंकि उसका एक पैटर्न होता है, ठीक है, उसको समझना होगा। तो डाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो निकाल लोगे, नहीं मालूम तो छोड़ देने में भलाई है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिखिए डाइस में क्या, डाइस लिखा, फिर इसके बाद आपको और क्या क्या है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध पूछा जाता है, ए बी का भाई के पिता का, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आता है ना। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, ध्यान आया, कि वह मेरे मामा के बेटे का इकलौता भाई, ऐसे क्वेश्चन लिखिए। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। अगला लिखिए वेन डायग्राम, डॉक्टर, वकील, सरपंच, कुछ भी ऐसा लिख के आ जाता है, ठीक है, वेन डायग्राम। एक क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन से, जैसे कि 4 शहरों के नाम दिए गए, उनमें से कौन सा अलग है, तो हो सकता है 3 गंगा के किनारे बसे हों, एक ना हो, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। लिखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मिसिंग फिगर, यानी कि लुप्त संख्या या लुप्त पद को ज्ञात करना। शब्द रचना, कोई भी आपको 3-4 शब्द दिए होंगे, पूछा जाएगा कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं, पूछा जाता है। शब्द रचना लिखिए, लिख रहे हैं कि नहीं, या वीडियो के भरोसे हैं? शब्द रचना। फिर इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द रचना के बाद नंबर सीरीज, कोई भी एक सीरीज दी होगी, कौन सा नंबर गलत पैटर्न से लिखा गया है, नंबर सीरीज लिखिए। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के अलावा आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर,
क्लासिफिकेशन और एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है? एनालॉगी का टॉपिक है रीजनिंग में। सिलॉज में क्या होता है? सिलॉज कथन एवं निष्कर्ष, वही जो मैंने बताया, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बंदर। इसका डायग्राम बना के लोग अक्सर करते हैं। मैंने सिखाया था आपको एक कॉन्सेप्ट, बन जाते हैं क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आया हो, आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर नहीं बताया क्या? अच्छा, ठीक है। और कौन सा टॉपिक है? पेपर कटिंग बोल दिया, वाटर इमेज बोल दिया, मिरर इमेज बोल दिया, बस इतने ही टॉपिक होते हैं रीजनिंग में। मोस्टली आपके जितने भी कंपटीशन है, बैंकिंग को छोड़ दें तो, मैंने क्या कहा, बैंकिंग को छोड़ दे तो जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं एसएससी से लेकर आपके स्टेट के किसी भी क्लर्क लेवल तक, यही टॉपिक रहते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रह गया आपका? हिंदी। मिटा दूं इसको? हाँ, हिंदी पे बात करते हैं। ये बताइए, हिंदी में अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि 60 नंबर तक तो आ जाएंगे। अंदर से आत्मा जवाब देती है हमारी भी, सभी की। जब भी पेपर देने जाएंगे, बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, आप तो हिंदी पढ़ाते हैं, इसीलिए आपसे पूछा। बताइए क्या लगता है आपको, एसआई में कितने 65 प्लस कर लेते हैं? मुझे ये बताइए, प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम सर रस, छंद, अलंकार। इसमें तो नहीं जाती है। इसमें नहीं जाती। पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, हिंदी को अपन 3 पार्ट्स में, सिलेबस को मैं बताऊंगा 3 पार्ट्स में। कैसे? एक होता है जहां पर वर्णों के आधार पर हम वो आंसर देना होता है। जैसे अगर उपसर्ग बताना होता है तो शब्द पे नहीं डिपेंड करता, किसी एक वर्ण के या कोई भी वर्ण ऐसे लगे होते हैं, वाक्य तो नहीं होता। समास अगर मुझे बताना है, संधि मुझे बताना है, वर्णमाला बताना है, तो किसके आधार पर होगा? वर्णों के आधार पर। अगर मैं बोलूँ शब्द रचना या शब्दों का कौन सा शब्द सही लिखा है, वर्तनी करिए, ये जो टॉपिक आते हैं ये शब्द के अंतर्गत आ गए। वाक्य के अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं? रस, अलंकार, छंद, जहाँ पर गद्य और पद्य, ये सारी चीज़ें आपको देकर। तो सबसे पहले आप 3 पार्ट्स में हिंदी के सिलेबस को लिखिए, स्टार्ट करिए। पार्ट 1 थोड़ा सा आसान होता है, मैं बता रहा हूँ सभी के लिए। कैसा भी आप तैयारी करके जाएँ, 50 से 55 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो आपको दिक्कत होती है वो कहाँ पर होती है? रस, अलंकार, छंद। क्यों होती है? क्योंकि किसी ने गीता, महाभारत, ब्रजभाषा, या किसी ने पढ़ा है, किसी को ब्रजभाषा पूरी आती है? और कृष्ण से रिलेटेड जितने भी आपको पंक्तियाँ मिलेंगी किस में मिलती हैं? रामायण की जितनी भी चौपाई, दोहा या फिर जो भी चीज़ें किस में मिलेंगे? यानी कि आपको खड़ी बोली में बहुत कम मिलता है, और हमें कौन सी आती है? समस्या तब होती है क्योंकि हम उसका सही भावार्थ नहीं निकाल पाते। अगर आपने कहा रस, अलंकार, छंद में दिक्कत नहीं है, मैं आपको 2-3 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जहां पर आपको लगेगा कि करुण रस पे बात हो रही है लेकिन वो हास्य रस है, ठीक है? तो हमें क्या है, भावार्थ निकालने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, किसी की रचनाएं और किसी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, जहां पर रट्टाफिकेशन, रटना पड़ेगा, लिमिट नहीं है। अगर मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनकी एक सीमा है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका मैं भावार्थ नहीं निकाल सकता, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और 50 नंबर तक बहुत आसान होता है, 15 नंबर प्लस स्कोर करना ये सिलेक्शन दिलाता है। समझ में आया? 15 में ही बात रुकती है, एक तो इंग्लिश के और एक हिंदी के। मैथ्स अगर कोई भी कंपटीशन कर रहा है, सबसे पहले मैथ्स को ही पकड़ता है, सबसे पहले मैथ्स अच्छी करता है, बाकी चाहे कुछ हो या ना हो, उसको ऐसा लगता है मैथ्स बन गई तो सब कुछ बन गया। मैथ्स कितने मार्क्स की आती है एसआई में? 22 नंबर की। कांस्टेबल में कितने? 40 मार्क्स की। जेल प्रहरी में कितने? 20 मार्क्स की, ठीक है? और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कितनी? 25 मार्क्स की। ये आपके सामने। हिंदी पर मैं बात कर रहा था, हिंदी का पहले सिलेबस लिखिए, फिर इसके बाद में आपके एग्जाम का क्या स्कोर सेफ है आगे आने वाले एग्जाम पे, उस पर बात करता हूँ। सिलेबस लिखिए। सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला, वर्तनी, वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, पहले 3 भागों में बनाइएगा। वर्णमाला, वर्तनी, विराम चिन्ह, संधि, संधि, समास, उपसर्ग,
प्रत्यय लिख रहे हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय लिख लीजिए, क्योंकि पहली क्लास में अगर आलस्य है, जब बिल्डिंग कैसे मजबूत बनती है, बेसिक है आपका, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं कितना भी अच्छा कंटेंट दे दूं, अगर आपके सामने टारगेट नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं, कोई मतलब नहीं। मैंने बोला दौड़ो, बस दौड़ो। मैंने नहीं बताया सतना जाना है कि मैहर, और जाना मैहर है, तो आधे क्या पहुंचेंगे, सतना आधे मैहर। मेहनत सभी ने किया है, सही है ना। तो वही है, आपके सामने प्रॉपर एक ट्रैक तो मालूम हो ना। लिखिए, शब्दावली, समास तक हो गया, प्रत्यय, समास, शब्दावली, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, विकारी शब्द, कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्द गलत है, चयन करें, मतलब सही करिए या उसको बरतने। विकारी शब्द, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, कारक, विशेषण। सिलेबस ऐसे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, कारक, विशेषण। ठीक है, काल जिसे टेंस बोलते हैं, और वाच्य। आप देख सकते हैं हर पेपर में MPSI में 2 से 3 क्वेश्चन काल और वाच्य से पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट अगर पेपर उठा के देखें तो मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे। अब काल और वाच्य, इसके बाद आपका क्या है, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और लोकोक्ति। अब कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पर मुझे दिक्कत होती है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति। इसकी क्या है, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पढ़ के चले जाओ, 1000 भी पढ़ोगे तब भी कम है। इसका मतलब मुझे फिर से वही बात करनी है कि अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन देना, जितना पढ़ा उसी में आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देना। जहाँ पर ये लगे कि ये सभी के लिए प्रॉब्लम है, उसको छोड़ देना है, जितना हो पाए करो। जहाँ पर ये लगे कि ये लिमिटेड है और कोई इस चीज़ को मिस कर देगा, उस पर काम किया जाता है। विलोम, पर्यायवाची, ये सब जितने हो पाए तो हो पाए। फिर इसके बाद पार्ट 3 पे आइए। पार्ट 2 शब्दावली से डाल दीजिएगा, शब्दावली से, जहाँ पे शब्द स्टार्ट होते हैं। पार्ट 3 में अलंकार, रस, छंद और शब्द शक्ति। 2 से 3 क्वेश्चन आपके शब्द शक्ति से पूछे जाते हैं। कोई परिचय किसी को है इस टॉपिक से, शब्द शक्ति क्या होता है, शब्द शक्ति कोई बता सकता है? मैंने पूछा शब्द शक्ति क्या होता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बताइए आप पीछे। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पढ़ा है, जहाँ पर शब्दों का सीधा अर्थ निकले, जहाँ पर शब्द बोले तो कुछ और, अर्थ कुछ और दे। ठीक है, और व्यंजना क्या होता है, जो कि मतलब हम जो बोलना, ना तो अभिधा ना ही लक्षणा, वो क्या है, व्यंजना, यानी कि व्यंग। क्या हुआ? क्लास छोड़ के प्लीज़ मत जाना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, एक ऑफिसर की छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद मेरा कंटेंट। ठीक है, चलिए लिखिए। रचनाएं एवं रचनाकार, रचनाएं एवं रचनाकार और उनके पुरस्कार। सिलेक्शन ना होने का यही वजह होता है, आता उनको सब होगा, डिसिप्लिन ले डूबता है। लिखिए, रचनाकार और उनकी रचनाएं। फिर लिखिए अपठित गद्य और पद्य, अपठित गद्य और पद्य। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पत्र लेखन का फॉर्मेट, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन, और क्या पूछा जाता है, कोई और बता सकता है कुछ टॉपिक? भाषा, बोली, कौन सी बोली कहाँ की है। ठीक है, तो हिंदी में बस आपके जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं टॉपिक्स के आसपास होंगे। अब आपको कम से कम ये तो समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। क्लियर है? अभी तक क्या था, बाउंड्री नहीं होती हो, जब तक बाउंड्री डिसाइड, अगर 400 मीटर का ट्रैक ना बनाया जाए ना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरी टाइमिंग कितनी है, मुझे दौड़ना कितना है। और जब 400 मीटर की रनिंग निकालनी होती है तो 4 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, सब कुछ जिसको आता है वही हमेशा क्या होता है, एग्जाम से बाहर होता है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हुए हैं जो 4 बार SI रिटर्न क्वालिफाई करके, मेरे साथ हैं, 4 बार SI रिटर्न क्वालिफाई करके और 5वीं बार बड़ी शिद्दत से लिखते हैं। उसकी वजह क्या है, उनको मालूम है कि हमसे गलती कहाँ पर हुई थी, उसको सुधारना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग आपको शुभम सर ने बता दिया है, बाकी आप लोग सभी ने नोट कर लिया होगा। मिलते हैं क्लास में, आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद।